नमः शिवाय। हर हर महादेव मित्रों, शिव शक्तोम चैनल पे आपका स्वागत है। चैनल पे यदि नहीं है तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। और आज बात कर रहे हैं जो पिछली वीडियो में चर्चा शुरू की थी कि एक ऐसी चौपाई है श्री रामचरितमानस की जिसके ऊपर इतना अथाह विवाद है, इतनी चर्चाएं हैं, लेकिन उसका सही सही आंकलन बहुत कम संत करते हैं। बहुत हमें भी कई विद्वान मिले जिन्होंने उनका बड़ा अच्छा एक व्याख्या जैसी बाबा तुलसी जो करना चाहते थे वैसे ही बिना तोड़ मरोड़ के उसको पेश किया। तो वो कौन सी चौपाई है कि आपने सुनी होगी, कई बार नेट पे भी बहुत विवाद चलता रहता है। कई बार बड़े बड़े कथावाचकों ने, बड़े बड़े संतों ने उसके ऊपर अपनी अलग अलग टिप्पणियाँ दी। वो चौपाई है ढोल पशु गवार शूद्र और नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। अब कई बार ऐसा होता है कि हमने जब इसको पढ़ा, जो रामचरितमानस में ही कई बार ऐसा होता है कि कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से कई बार होता है ना, थोड़ी छपाई गलत हो जाती है, या पुराने में जैसे जो पुराना जो एडिशन था उसके अंदर अमेंडमेंट कर दी जाती है कि थोड़ा दो चार विद्वान और संत बैठते हैं कि नहीं यार इसको चेंज करना चाहिए। तो एक एडिशन में इस चीज़ को पढ़ा कि ढोल पशु गवार शूद्र और नारी, तो नीचे व्याख्या थी दंड के अधिकारी। और कुछ साल बाद एक एडिशन पढ़ा तो उसमें वही चौपाई आई, ढोल पशु गवार शूद्र और नारी, शिक्षा के अधिकारी। मतलब अलग अलग चेंजेस उसको पढ़ने को मिले। और बहुत सारे अलग अलग विद्वान महान बड़ी और ही अलग व्याख्याएं करती हैं। तो एक बार कोई महान पुरुष हमारे को मिले तो उन्होंने कहा कि बेटा आपको पता है ये चौपाई का एक्चुअल अर्थ क्या है। कहीं रामचरितमानस जी का पाठ चल रहा था, तो अब हमारी भी इच्छा होती है कि नया कुछ कुछ बताए तो उसको सुनने को मिले। तो उन्होंने कहा बेटा इस चौपाई का अर्थ है ढोल पशु गवार शूद्र और नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। तो उन्होंने ताड़ना का, ताड़न मतलब जो ताड़ता है ना, जैसे देखते हैं, वो निकाल दिया उन्होंने कि ताड़ना का मतलब यहाँ देखना है। तो मन में खिन्नता भी हुई और हंसी भी आई, पर अब कहीं क्या, कोई बड़ा आपसे कुछ, अब बैठे हैं पाठ में ऐसी जगह में कि वहाँ पे विवाद भी नहीं कर सकते। तो मन को बड़ी एक विचित्र वो होती है कि लोग अपने हिसाब से, पता नहीं बाबा तुलसी जी ने इतना तप किया और उस श्री रामचरितमानस पे शिवजी जी ने खुद की मोहर भी लगाई, लेकिन लोगों को पता नहीं क्यों एक नया सुनाने के चक्करों में जो हमारी जो पुरानी धरोहर है उसके साथ छेड़छाड़ से लोग बाज नहीं आ रहे। चलो मैं कोई संत नहीं हूँ बहुत बड़ा, कोई मैं कोई कथाकार नहीं हूँ, मैं जगत गुरु नहीं हूँ, लेकिन दुख तब होता है जब बड़ी बड़ी पदवी वाले लोगों को देखते हैं कि वो उसके पीछे लड़ाई करें कि ढोल पशु गुहार शूद्र और नारी, सकल ताड़ने के अधिकारी, मारो इनको, पीटो इनको बहुत। अरे भैया, अगर ढोल को बहुत ज़्यादा पीटोगे तो फट जाएगा, पशु को बहुत ही ज़्यादा मारोगे तो मर जाएगा, कोई कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है उसको भी बहुत पीटोगे तो वो भी मर जाएगा। सीमा है ना सहन करने की। कोई अपने आचार से भ्रष्ट है, मतलब अपने कर्मों से भ्रष्ट है, तो उसको भी बहुत मारोगे तो या तो बहुत ज़्यादा मार खा के ढीठ हो जाएगा, क्रिमिनल बन जाएगा। और नारी का अर्थ होता है जो गृहिणी हमारे घर में, अगर उसको बहुत ज़्यादा, मैं बहुत इस चीज़ के खिलाफ हूँ। कई लोग कहते हैं कि नारी को बहुत पाँव की जूती की तरह रखो, उसको मारो पीटो ये करो। नारी शक्ति है, माँ का स्वरूप भी है, बहन का स्वरूप भी है। आप उसके ऊपर अपने बल का प्रयोग करेंगे तो आप जो पुरुष की संज्ञा है ना, वो कहलाने के अधिकारी बहुत लोग कम हो जाते हैं कि बिना मतलब के, कि अगर वो बेचारी को अपराध भी नहीं कर रही है तो इसको पीटते रहो। नहीं, बस पीटना है, लिखा हुआ है कि ढोल पशु गुहार शूद्र और नारी,
सकल ताड़ना के अधिकारी, मारते रहो उसको। तो ये सारा द्वंद्व देखने के बाद मन बड़ा खिन्न होता है कि लोग उसकी जो बाबा तुलसी जो एक्चुअल बात कहना चाहते हैं, तो एक बड़े महान संत से आपके साथ भी शेयर करूँगा कि उसकी एक्चुअल व्याख्या करने की उन्होंने बड़ी सुंदर व्याख्या की। मैं, हो सकता है मैं अपने हिसाब से इस चीज़ को अच्छा बता रहा हूँ, आपकी कोई और अलग राय हो तो अलग अलग मत हो सकता है। तो वो जो महान संत मिले उन्होंने यही कहा, ढोल पशु गवार शूद्र और नारी सकल ताड़ना के अधिकारी की व्याख्या ये है कि बाबा तुलसी वहाँ कहना चाहते हैं कि ये जितने भी जन हैं जिनका नाम आया है उसमें, उनके ऊपर एक प्रशिक्षण होना चाहिए और उनको प्रशिक्षित करके वो शिक्षा देनी चाहिए कि आपने किस दिशा में कार्य करना है। और उन्होंने एक एक चीज़ को लेकर के एग्जाम्पल के साथ उसको बताया कि जो ढोल है, जब नया नया ढोल आता है तो उसकी जो चमड़ी होती है वो मोटी होती है, तो जब आप उसको धीरे धीरे करके रोज उस पर आप प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से, तो वो ढोल की आवाज़ खुलना शुरू हो जाती है। नई नई बाइक लेके आए ना, तो धीरे धीरे जब उसको आप चलाएंगे तो धीरे धीरे खुलती है। अगर पहले दिन जोर देने लग जाओगे तो बाइक पे भी काम खराब हो जाएगा। गाड़ी कोई भी नहीं लेते हैं, जो चलाते हैं उनको पता है। तो प्रशिक्षण के साथ और तरीके से उससे काम भी लेना है, लेकिन एक सीमा है हर एक चीज़ की, अतिशयोक्ति नहीं करनी है वहाँ पे। फिर उन्होंने कहा पशु को भी प्रशिक्षण में रखना, डंडा रखना पड़ता है ना हाथ में उसको डराने के लिए कि दूसरों के खेत में ना चला जाए चरने के लिए। तो एक उसको पता होना चाहिए कि मेरा मालिक पीछे खड़ा हुआ है, मैंने कहाँ जाना है, तो वो सही दिशा में जाए। गवार उसको कहा गया है जो वेदाचार को नहीं जानता। यहाँ गवार वो वाला गवार नहीं कि बेचारा गांव से है, पढ़ा लिखा नहीं है, या 2 क्लास नहीं पढ़ा, 4 क्लास नहीं पढ़ा। जो वैदिक हमारा ज्ञान है वो जब उससे ना चाहते हुए भी उसको नहीं मानना चाहता, उससे भ्रष्ट रहेगा, तो उसको कहा है। उन संत महात्मा ने बताया कई अलग से अलग चीज़ भी हो सकती है। शूद्र यहाँ पे किसी जाति के बारे में नहीं यहाँ पे कहा गया है, शूद्र कहा गया है जो हमारा जो समाज है उसके बीच में रह करके जो नीच कर्म करता है, चाहे वो कितनी बड़ी जात में पैदा हुआ, तो उसको शूद्र की संज्ञा दी है यहाँ पे। ढोल पशु गवार शूद्र और फिर नारी। नारी कौन? जो ब्याहता, घर में ब्याह करके। वहाँ पे लड़की नहीं लिखा है, वहाँ पे कन्या नहीं लिखा है, वहाँ पे नारी कहा गया है। नारी है जो जब शादी करके घर में आ जाती है, अगर उनको भी आप मान मर्यादा का वो चीज़ नहीं समझाएंगे पहले दिन से, तो फिर वो गलत राह पे जा सकती है। और एक बार जब नारी अपनी दहलीज क्रॉस कर देती है तो बड़ा कठिन हो जाता है उसके लिए भी दोबारा वापस आना। तो जैसे ही कोई ब्याहता नई घर में आती है तो उसको प्रशिक्षित किया जाए, उसको शिक्षित किया जाए कि आपने द्वार पे नहीं बैठना, अपने घर की बातें बाहर नहीं बताना। उसको शिक्षित किया है ना आपने वहाँ पे उस बारे में। अगर कुछ नहीं कहोगे, शादी होगी बस जैसा कहेगी हम तो नाचेंगे, फिर तो काम खराब हो गया। प्रशिक्षण एक, कहते हैं कि आपकी अर्धांगिनी आपका आधा अंग है, लेकिन उसको अपना पौना अंग या उसको अपना सवा अंग मत बनाओ। दोनों बराबर हैं, दोनों समान हैं, चर्चा करें, विचार विमर्श करें, लेकिन ये नहीं है कि वो गाड़ी की ड्राइविंग सीट पे बैठे और आप मज़े से लेटेंगे, हाँ जहाँ मर्जी ले चल, कोई दिक्कत नहीं। पुरुष को कहा गया है कि वो ड्राइविंग सीट पे जरूर रहे, लेकिन उसकी आधारशिला नारी ही है, जो बच्चों को संभालती है, गृहस्थी को संभालती है। गृहस्थी को संभालना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन ऐसी बहुत सारी आपको मैं नारियाँ दिखाऊंगा कि आज उनके पति उनकी वजह से बहुत बड़ी बड़ी जगहों पे बैठे हुए हैं, उनके सहयोग की वजह से। क्योंकि वो घर का ऐसा संभाल लेती हैं कि पति देव को घर का की टेंशन नहीं होती संभालने की, घर कैसे संभालना है। तो वो अपने काम में मन लगा करके अपने ऑफिस में काम में बिजनेस में काम कर रहे हैं, और वो मर्द बेचारे आधे आधे में रह जाते हैं जिनको घर का भी देखना पड़े, जाओ भाई ये भी ले आओ वो भी ले आओ, और फिर ऑफिस का भी करना हो फिर। तो इसीलिए वो नारी ही है जो मर्द को वहाँ तक ले जाती है। लेकिन मर्द को भी अगर घर का मुखी है तो उस हिसाब से उसको भी धर्म का मार्ग जो है वो चुनना होता है कि कल को बच्चों को भी अच्छी सीख मिले और जो समाज को अच्छा दे। तो संत महात्मा ने बड़ी अच्छी सीख बताई कि नारी को भी प्रशिक्षित करके रखना चाहिए, लेकिन कहीं भी ये नहीं लिखा हो कि उसको मारो, ताड़ना या देखो ताड़ना के अधिकारी। तो प्रशिक्षण
और उनको शिक्षित किया जाए। यही है बाबा तुलसी कहना चाहते हैं। ढोल पशु ग्वार शूद्र और नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, प्रशिक्षण और शिक्षित करना। बाकी जो मत लोग अलग अलग निकालते हैं, वो कई तो ऐसे मत हैं कि उनको तो आप बता भी नहीं सकते चैनल पे। तो सिर्फ चर्चा के विषय है, किसी का मत कुछ भी हो सकता है। मैं किसी को सही गलत नहीं कहूँगा, विवाद करने का बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है, सिर्फ सही दिशा में जाने का एक प्रयास। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। भगवान शिव जी करें, ठाकुर जी करें कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपके परिवार पे माँ जगदम्बा की कृपा भी बनी रहे। तब तक के लिए हर हर महादेव शंभू, जय श्रीमन नारायण।